कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला हो सकता है। राहुल गांधी के खिलाफ कौन साजिश रच रहा है? राहुल के खिलाफ विदेशी धरती पर क्या साजिश रची जा रही है? ये और इस तरीके के बहुत सारे सवाल संजय राउत के बयान के बाद दिखाई पड़ रहे हैं। दरअसल 2 अगस्त को शिवसेना नेता संजय राउत ने मीडिया से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी को लेकर बड़ा दावा किया। संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ विदेशी धरती पर साजिश रची जा रही है, हो सकता हो उन पर हमला हो। संजय सिंह के इस दावे के बाद सियासत में सनसनी है। संजय राउत ने ऐसा क्यों कहा? क्या कुछ इसके पीछे की उनकी वजह थी? क्या इसके बयान के मतलब हैं? राहुल गांधी के संदर्भ में संजय राउत ने इस तरीके की बात अचानक क्यों उठाई, ये सब आपको बताने की कोशिश करते हैं। दरअसल 29 जुलाई को संसद में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला किया। इस दौरान राहुल गांधी ने महाभारत का जिक्र करते हुए मोदी सरकार को कहा कि आप लोग चक्रव्यूह रचते रहिए, हम चक्रव्यूह तोड़ते हैं। राहुल गांधी के इस भाषण के बाद संसद से लेकर राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा होने लगी। ये मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि 2 अगस्त को राहुल गांधी की एक पोस्ट ने फिर माहौल गर्मा दिया। उन्होंने दावा किया कि ईडी के एक अंदरूनी सूत्र ने उन्हें बताया है कि उन पर छापा मारा जा सकता है। राहुल गांधी ने दावा किया कि दोनों में से एक मेरे चक्रव्यूह भाषण से सहमत नहीं था। इसके बाद संजय राउत ने इसे लेकर बड़ा आरोप कर दिया। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि कुछ भी हो सकता है, राहुल गांधी पर हमला भी हो सकता है, उनके खिलाफ विदेशी धरती पर साजिश हो रही है। राहुल गांधी ने कहा था कि बहुत लोगों को चक्रव्यूह के संदर्भ में मेरा भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के एक सूत्र ने मुझे बताया कि अब आप पर छापा पड़ने वाला है और इस संबंध में योजना तैयार की जा रही है। मैं तैयार हूं, ईडी का इंतजार कर रहा हूं, चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। ऐसा ही एक सांकेतिक पोस्ट राहुल गांधी ने किया। इसके बाद संजय राउत केंद्रीय सरकार पर भिड़ गए, हमला करने लगे। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मशाल के निशान ने महाराष्ट्र में बीजेपी की सीट में आग लगा दी। उन्होंने कहा कि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। हम मशाल चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये मशाल का निशान ही था जिसने बीजेपी की महाराष्ट्र सीट में आग लगा दी। हमारा प्रतीक मशाल, बिगुल और कांग्रेस का हाथ है। हम साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। धनुष और तीर अब चोरों के पास है। लोकसभा में धनुष और बाण के दम पर उन्होंने कुछ चोरियां कर ली, लेकिन अब विधानसभा में नहीं सफल हो पाएंगे। ये सारी बातें वो एनसीपी के संदर्भ में और एकनाथ शिंदे के संदर्भ में कह रहे थे। संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी लोकसभा में लोकतंत्र की आवाज उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। राहुल गांधी को लेकर कार्रवाई जो है उसको हो सकता है उन्हें सामना करना पड़े, लेकिन हम तो तैयार हैं। भले ही बीजेपी ने अपना बहुमत खो दिया है, लेकिन लगता है कि असंवैधानिक काम करने की लत उनसे छूटी नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि यह साजिश यहां नहीं बल्कि विदेश से हो रही है। कुछ भी हो सकता है। राहुल गांधी पर कल की तारीख में हमला भी हो सकता है, हम पर हमला भी हो सकता है। मोदी और अमित शाह को राहुल गांधी और महाविकास अघाड़ी ने पीछे छोड़ दिया है। राहुल गांधी ने इस सरकार की नींद उड़ा दी है, लेकिन हम पर भी अभी भी गैंगस्टरों से हमले करवाए जा सकते हैं, गैंगस्टरों की मदद ली जा सकती है। ऐसा नहीं है कि गांधी परिवार पर इस तरीके की बातें या इस तरीके के बयान पहले नहीं आए हैं। अगर आपको ध्यान होगा तो इससे पहले भी राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर, गांधी परिवार की सुरक्षा को लेकर खूब चर्चा हुई है। अब संजय राउत ये कह रहे हैं तो ये वाकई में बड़ी बात है। इससे पहले इस तरीके की घटनाएं या राहुल गांधी या गांधी परिवार की सुरक्षा इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, चुनौतीपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आपको याद होगा इंदिरा गांधी की भी ऐसे ही हत्या हुई थी। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 को उनके अंगरक्षकों ने, उनके बॉडीगार्ड्स ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। तो इस तरीके के मामले जो है वो इतने संवेदनशील गांधी परिवार में रहे हैं कि इस तरीके का बयान अगर कहीं से आता है तो वाकई में उससे सनसनी मच जाती है। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी की खुद बात करें। राजीव गांधी की मौत भी कुछ इसी तरह से हुई थी। उनको भीड़ में एक महिला ने विस्फोटक अपने शरीर पर बांधकर उनको विस्फोटक से उड़ा दिया था। तो ये और इस तरीके की तमाम घटनाएं सामने आती रही हैं, जिस वजह से ये कहा जाता रहा है कि इस तरीके की घटनाएं जो होती हैं वो वाकई में गांधी परिवार के लिए एक दुष्स्वप्न से कम नहीं है। और उस वक्त जब इस तरीके की बयान आते हैं तो सियासी गलियारों में निश्चित तौर पर इस तरीके का हंगामा होना लाजमी है। और ऐसे में अब संजय राउत का बयान निश्चित तौर पर
चौंकाने वाला है, हैरान करने वाला है और वाकई में सियासी गलियारों में चर्चा का विषय भी है, क्योंकि राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर इस तरह का दावा किसी नेता ने एक तरीके से कह लीजिए शायद पहली बार ही किया होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।